चौहान परिवार में इन दिनों सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इस शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान धीरे धीरे जन्म ले रहा है। वसुधा ने अपनी मेहनत और लगन से खुद को एक बिजनेस वूमेन के रूप में साबित कर दिया है। जिस लड़की को कभी लोग सिर्फ एक साधारण बहू समझते थे, वही आज अपनी काबिलियत से हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। लेकिन सफलता की यह राह उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। हर कदम पर उसे नई चुनौतियों और नई परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच समर वसुधा के सामने एक ऐसा जॉब ऑफर रखता है जो उसकी जिंदगी बदल सकता है। यह मौका किसी सपने से कम नहीं है। अगर वसुधा इसे स्वीकार कर लेती है तो उसके करियर को नई उड़ान मिल सकती है। लेकिन समस्या ये है कि यह फैसला सिर्फ उसके करियर से जुड़ा नहीं है, बल्कि उसके परिवार और रिश्तों से भी जुड़ा हुआ है। एक तरफ संतोष है, जिसने हमेशा वसुधा का साथ दिया है और जो चाहता है कि वसुधा अपने सपनों को पूरा करे। दूसरी तरफ देवी हुकुम यानी चंद्रिका हैं, जिनका विश्वास और सम्मान जीतना वसुधा की जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य बन चुका है। वसुधा अच्छी तरह जानती है कि अगर उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिससे चंद्रिका नाराज हो जाए तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो सकती है। इसी दौरान फोटोशूट को लेकर घर में नया विवाद खड़ा हो जाता है। समर चाहता है कि वसुधा एक बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बने और उसके लिए फोटोशूट करे, लेकिन चौहान परिवार की परंपराएं और दादीसा की सोच इस फैसले के खिलाफ दिखाई देती है। जैसे ही दादीसा को इस बारे में पता चलता है, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। पूरा परिवार 2 हिस्सों में बंटता नजर आता है। कुछ लोग वसुधा का समर्थन करते हैं, जबकि कुछ लोग इसे परिवार की मर्यादा के खिलाफ मानते हैं। ऐसे में वसुधा के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वह अपने सपनों को चुने या अपने परिवार को? काफी सोच विचार के बाद वसुधा एक ऐसा फैसला लेती है जो सभी को हैरान कर देता है। वह फोटोशूट करने से इनकार कर देती है। उसका मानना है कि अगर उसकी वजह से परिवार में तनाव पैदा हो रहा है, तो वह ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे उसके अपने लोग दुखी हों। लेकिन क्या सचमुच मामला इतना सीधा है? समर की हरकतें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। उसके चेहरे पर दिखाई देने वाली मुस्कान के पीछे कोई गहरी चाल छिपी हुई लगती है। ऐसा महसूस होता है कि वह सिर्फ वसुधा के करियर की चिंता नहीं कर रहा, बल्कि उसके पीछे कोई और मकसद भी है। दूसरी ओर वसुधा इन सब बातों से अनजान है। उसके दिल में सिर्फ एक ही इच्छा है, देवी हुकुम का दिल जीतना। वह चाहती है कि एक दिन चंद्रिका उसे सिर्फ देव की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि अपनी बहू के रूप में भी स्वीकार करें। वसुधा जानती है कि बिजनेस में सफलता मेहनत से हासिल की जा सकती है। पैसा, नाम और पहचान दोबारा कमाई जा सकती है, लेकिन परिवार का प्यार और सम्मान बहुत मुश्किल से मिलता है। यही वजह है कि वह हर बार अपने सपनों से पहले रिश्तों को महत्व देती है। उधर चंद्रिका भी मन ही मन वसुधा की अच्छाई को पहचानने लगी हैं। उन्हें महसूस होने लगा है कि यह लड़की बाकी लोगों से अलग है। उसमें त्याग है, समर्पण है और परिवार के लिए कुछ भी करने का जज्बा है। लेकिन फिर भी उनके कदम पीछे हट जाते हैं। कारण सिर्फ एक है, डर। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने वसुधा को पूरी तरह अपना लिया तो कहीं कोई ऐसी सच्चाई सामने ना आ जाए जो पूरे परिवार को हिला दे। इसी वजह से वे अपने दिल की बात दिल में ही दबाकर रखती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि आने वाले दिनों में हालात इतनी तेज़ी से बदलने वाले हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। और यही फैसला चौहान परिवार की किस्मत बदल देगा, क्योंकि जल्द ही एक ऐसा हादसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। एक ऐसा हादसा जिसमें किसी की जिंदगी दांव पर लग जाएगी। एक ऐसा हादसा जिसके बाद देव की दुनिया हमेशा के लिए बदल सकती है। और जब उस हादसे की खबर चौहान परिवार तक पहुंचेगी, तब हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वसुधा ने भले ही फोटोशूट का ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस फैसले के बाद घटनाएं इतनी तेजी से बदलने वाली हैं। चौहान परिवार में ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, मगर अंदर ही अंदर कई ऐसे राज और साजिशें पल रही थीं जो किसी भी समय विस्फोट कर सकती थीं। सबसे ज्यादा बेचैन अगर कोई था तो वह समर था। जिस योजना के साथ उसने वसुधा को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, वह योजना सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन समर उन लोगों में से नहीं था जो इतनी आसानी से हार मान जाएं। उसके चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन उसके मन में एक नई चाल जन्म ले चुकी थी। दूसरी तरफ वसुधा अपने फैसले से पूरी तरह संतुष्ट थी। उसे लग रहा था कि उसने परिवार की इज्जत और देवी हुकुम के सम्मान को सबसे ऊपर रखकर सही काम किया है।
लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी यही अच्छाई धीरे धीरे चंद्रिका के दिल में उसके लिए जगह बना रही है। चंद्रिका कई बार अकेले बैठकर वसुधा के बारे में सोचने लगी थी। उन्हें याद आने लगा कि कैसे हर मुश्किल घड़ी में वसुधा ने परिवार को खुद से पहले रखा। कैसे उसने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। कैसे उसने हर अपमान को चुपचाप सह लिया, लेकिन परिवार की खुशियों में कभी कमी नहीं आने दी। एक रात चंद्रिका अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। उनके सामने वसुधा की कई बातें बार बार घूम रही थीं। तभी उनके मन में एक सवाल उठा। क्या वह वसुधा के साथ न्याय कर रही हैं? क्या सिर्फ पुराने डर और गलतफहमियों की वजह से वह एक ऐसी लड़की को स्वीकार नहीं कर पा रही जो इस घर के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है? यह सवाल उन्हें अंदर तक झकझोर देता है। पहली बार उनके दिल और दिमाग के बीच एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच देव भी वसुधा के बदलते व्यवहार को महसूस करने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि वसुधा अब सिर्फ परिवार का हिस्सा बनने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वह सच में इस परिवार को अपना मान चुकी है। देव के मन में भी वसुधा के लिए सम्मान बढ़ने लगता है, लेकिन उसे इस बात का दुख भी होता है कि आज तक उसकी मां ने वसुधा को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। उधर समर अपनी नई योजना पर काम शुरू कर चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब सीधे तौर पर वसुधा को नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसा रास्ता चुना जिससे एक ही वार में कई लोगों को चोट पहुंचाई जा सके। समर जानता था कि वसुधा की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार है, खासकर देवी हुकुम। अगर वह चंद्रिका को किसी मुसीबत में डाल दे तो वसुधा खुद अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ेगी। यहीं से समर की सबसे खतरनाक चाल शुरू होती है। कुछ दिनों बाद चौहान परिवार को एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिलता है। यह कार्यक्रम परिवार की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ था। चंद्रिका का वहां जाना जरूरी था। शुरुआत में उन्होंने जाने से मना कर दिया, लेकिन परिवार के कहने पर आखिरकार वे तैयार हो गईं। जब यह बात वसुधा को पता चलती है तो वह भी उनके साथ जाने की जिद करती है। वह चाहती थी कि इस यात्रा के दौरान उसे देवी हुकुम के और करीब आने का मौका मिले। चंद्रिका पहले तो मना करती हैं, लेकिन फिर न जाने क्यों उनका दिल बदल जाता है। शायद उनके मन में कहीं न कहीं वसुधा के लिए अपनापन जागने लगा था। आखिरकार वे उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जब यह खबर समर तक पहुंचती है तो उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है, मानो वह इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत अपने कुछ लोगों से संपर्क करता है और उन्हें कुछ खास निर्देश देता है। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इधर वसुधा इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थी। वह सोच रही थी कि शायद यही वह मौका है जब देवी हुकुम उसके दिल की सच्चाई समझ पाएंगी। शायद यही वह समय होगा जब वर्षों से उसके मन में जो सपना था वह पूरा हो जाएगा। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी एक नई दिशा में बढ़ने वाली है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा था। यात्रा से एक दिन पहले घर में पूजा रखी जाती है। पूजा के दौरान अचानक एक दीपक बुझ जाता है। दादी सा यह देखकर चिंतित हो जाती हैं। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। वे इसे अशुभ संकेत मानती हैं। हालांकि बाकी लोग उनकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन दादी सा का मन किसी अनजाने भय से घिर जाता है। उधर चंद्रिका भी उस रात ठीक से सो नहीं पाती। उन्हें बार बार एक अजीब सपना दिखाई देता है। सपने में वे किसी अंधेरी सड़क पर चल रही होती हैं और अचानक चारों तरफ धुंध छा जाती है। फिर किसी की चीख सुनाई देती है और सब कुछ अंधेरे में बदल जाता है। घबराकर उनकी आंख खुल जाती है। सुबह होते ही वे इस सपने को भूलने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनके मन की बेचैनी खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ वसुधा पूरे उत्साह के साथ यात्रा की तैयारियों में लगी हुई होती है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह सफ़र उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफ़र बनने वाला है। देव भी उन्हें विदा करते समय अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। वह कई बार वसुधा से सावधान रहने को कहता है। वसुधा मुस्कुराकर उसकी बात टाल देती है। उसे लगता है कि देव यूं ही चिंता कर रहा है, लेकिन उसी समय दूर खड़ा समर उन दोनों को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो किसी भी इंसान को डरा सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसकी योजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होने वाला है। उसे पूरा विश्वास था कि इस यात्रा के बाद चौहान परिवार कभी पहले जैसा नहीं रहेगा, और शायद किसी की जिंदगी भी नहीं।
उधर गाड़ी में साथ बैठी चंद्रिका और वसुधा के बीच पहली बार दिल से बातचीत शुरू होती है। वर्षों की दूरियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। चंद्रिका पहली बार महसूस करती हैं कि वसुधा सिर्फ इस घर की बहू नहीं बल्कि उनकी अपनी बेटी जैसी है। लेकिन उन्हें नहीं पता कि जिस रास्ते पर वे आगे बढ़ रही हैं उसी रास्ते पर मौत उनका इंतजार कर रही है और बहुत जल्द एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसकी खबर सुनकर देव के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बाओ कैसो मासा मोआत शो सो आने पास आई।